बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हरम मदनी से एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक गैर मुल्की हरम मदनी में मौजूद है। वहाँ पे अज़ान होती है। एक तो उसकी क्या सूरत हाल हुई वो आपको दिखाएंगे। साथ में उसकी एक दोस्त भी थी, जो ज़ाहिरी बात है जो गैर मुस्लिम है उनके यहाँ तो वो शादी से पहले का रिश्ता वो आम होता है कि वो भी उसके साथ मदीना गई। अब इनकी स्टोरी पे हम दो तीन मुख्तलिफ तरह से भी बात करेंगे जो कि मीडिया पे डिस्कस नहीं की जा रही। मीडिया पे तो सिर्फ अभी ये कहा जा रहा है कि ये दोनों गैर मुस्लिम हरम शरीफ में कैसे आ गए, और इस पे वही रिवायती किस्म की बातें जिनके बारे में हम बारहा दफ़ा आपको शरई कवानीन बता चुके हैं कि चारों आइमा क्या कहते हैं। आज एक मरतबा फिर दोहराएंगे, लेकिन सबसे पहले हरम शरीफ में मौजूद इस गैर मुल्की की हालत देखिए कि जब अजान होती है तो उसकी कैफियत कैसे तब्दील होती है। पहले देख लीजिए। Captivating this moment. Yeah, it's beautiful, enchanting moment. It is very, very captivating. Even as a non-Muslim, it's just a wow moment because now you can feel the energy of everyone. इससे पहले कि हम इस पे जिक्र करें कि इसका यहाँ होना ठीक है या नहीं, हम इन्हीं की एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं कि ये लोग इस्लाम के मुतालिक हरम शरीफ यानी हरम मदनी के मुतालिक क्या सोच और राय रखते हैं, वो ज़रा सुन लीजिए, फिर इस पे बात करेंगे। Welcome to Medina. Just first time in Medina, my second time. How is it? Magical, huh? Wow. Lights. It's a really enchanting place. Very quiet for so many people. Yeah, it's true. It's very hectic, but on the other hand, it's still very easy going at the same time, right? Okay, so let's get closer. As you guys know, we are non-Muslims, so we respect the rules. We won't go into the mosque. So it's 100 times been verified. We're allowed to come to Medina. It's just not allowed to go into the mosque. तो ये जो शख्स आपने देखे, इनका मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रैवल टॉम के नाम से अकाउंट है, इंस्टा पे, टिकटॉक पे और दूसरी जगहों पे। अब ये बंदा क्या करता है कि ये पिछले तकरीबन कई सालों से मुसलसल सफ़र में है और इसकी ख्वाहिश है पूरी दुनिया का सफ़र करना, और ये मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है। तो अपनी जर्नी कंप्लीट करते हुए ये सऊदी अरेबिया में भी है, इससे पहले ये जद्दा में था, दूसरी जगहों पे, अब मदीना आया है। तो इसने पहले ही कह दिया कि हमने कंफर्म किया कि हम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम गैर मुस्लिम हैं और हम उसका एहतराम करते हैं। और इस्लाम के मुतालिक वो जो उसने बात की वो आपके सामने है। वो यहाँ पे आए तो लिबास भी वो पहन के आए जो यहाँ ड्रेस कोड अलाउड है, वरना यही लोग जब आपको पता है थाईलैंड जाएं, किसी और मुल्क जाएं, वहाँ पे लिबास कैसा पहनते हैं मैं देख चुका हूँ। मतलब ये बिल्कुल आज़ाद रहने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हरम शरीफ के अंदर भी नहीं गए, यानी मस्जिद के अंदर वो दाखिल नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे उस बंदे का हालत देखिए कि जब वो अजान हुई तो उस वक्त उसने मतलब उसको एक अजीब ही फीलिंग हुई, उसने इजहार किया, उसने बताया कि यार ये तो एक अजीब ही आवाज़ है, ये बड़े कैप्टिव मोमेंट है मेरे लिए। तो एक बंदे की दिल की दुनिया अगर हरम शरीफ आके बदल रही है और ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसे लुत्फ आया ऐसी खूबसूरत आवाज़ सुनने का जो कि आज़ान है, तो हमें इसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए? और जबकि इसमें कोई शरई उज़र भी नहीं है। और शरई उज़र मतलब कि चारों आइमा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मदीना मुनव्वरा में गैर मुस्लिम आ सकते हैं, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि हरम मदनी में मस्जिद नबवी शरीफ नहीं आ सकते, जबकि इमाम अबू हनीफा तो ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम हरम मदनी में मस्जिद नबवी में भी आ सकते हैं और मस्जिद हराम में भी दाखिल हो सकते हैं। इमाम अबू हनीफा का मज़हब ये है, जबकि बाकी भी कहते हैं कि सिर्फ मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो सकते, और सब का है कि मस्जिद नबवी में भी गैर मुस्लिम आ सकते हैं, हरम मदनी में भी आ सकते हैं, मदीने की हदूद में। तो आइमा ये कहते हैं, लेकिन हम उस पर वावेला शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ये सुनने को ही नहीं मिला। हमें जब हम बड़े हुए ना तो हमें शुरू से तो यूँ लगता था कि किसी के मर जाने पे ये कुल साता 40वां ये लाजमो मलजूम है, इसके बगैर तो उसकी बख्शिश नहीं होगी, ये दीन का लाजमी जुज़्व है। बड़े हुए तो पता चला कि भाई ये तो रस्म व रिवाज है, कर लो तो ठीक है, ना करो तो कोई गुनाह नहीं है इस पे।
तो मतलब फिर हमें जब पता चला ना, तो शुरू में अगर हमें कोई कहता था कि यार ये रस्म व रिवाज, हम कहते थे ये बंदा गैर मुस्लिम हो गया है, ये इस्लामी अहकामात को किस तरह से बदलने की बात कर रहा है। भला कुल 40वें के बगैर भी किसी की फौतगी पूरी होती है। तो जहन ये था। फिर जब नई मालूमात पता चली तो आहिस्ता आहिस्ता जहन बदला। आज भी ये है कि हमें चूंकि बचपन से ही शायद ये सुनने को मिला कि गैर मुस्लिम मदीना में दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए हम उस पर पक्के हो गए। आज अगर कोई आपको बताए कि भाई चारों आइमा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, ये जो तमाम हैं, इनके नज़दीक गैर मुस्लिम हरम मदनी में आ सकता है, ये इनके उसूल हैं, उन्होंने फतवा दिया हुआ है, तो इस पर लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। खैर, ये लोग माने ना माने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमें बड़ी एक उम्मीद और यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई लोगों की ज़िंदगी बदलेगा कि वो इसी तरह से मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के करीब आएंगे, यहाँ का माहौल देखेंगे, आवाज़ सुनेंगे, और फिर वो यहाँ जो कुर्बत उनको नसीब हुई है ना, वो इंशाअल्लाह मदीने वाले से भी कुर्बत एक दिन नसीब हो जाएगी, और वो उनके भी इतने करीब हो जाएंगे कि फिर दिल का रिश्ता कायम हो के वो उनके उस कलमे का इकरार करेंगे जो जनाबे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में वो लेके आए और जिसकी आपने तबलीग की। तो रवैया रखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सीरत जैसा, जो रहम है, जो करम है तमाम लोगों पे। जब रहम, करम और नरम दिली होती है तो फिर ही गैर मुस्लिमों के दिल भी बदलते हैं और ख़ुद मुसलमानों को एक दूसरे से राहत और सुकून मिलता है।